हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का मैथ्स में इंटीजर्स चैप्टर नंबर फर्स्ट। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। देखो, एक्चुअली में इंटीजर्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटीजर्स फॉर्म अ बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच कंटेन होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। जो इंटीजर्स है वो एक बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स है जिसको जो क्या मतलब अपने अंदर क्या रखता है, होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को। ओके, जो मतलब इंटीजर्स जो है वो होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स है। ये हमने 6th में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इंटीजर्स का। ओके, ये चीज़ें आपने 6th में भी सीखी थी, पर आपकी प्रैक्टिस के लिए हम ये चीज़ें वापस से सीखेंगे। देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे when two positive integers are added we get a positive integer। जब दो पॉजिटिव इंटीजर एडिट होते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक पॉजिटिव इंटीजर ही। when two negative integers are added we get negative integer। जब दो नेगेटिव इंटीजर्स ऐड होते हैं उसमें जो मतलब हम लोग जो वो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं वो हम अप्लाई करते हैं एडिशन का, बट जो साइन आता है आंसर पे वो किसका आता है, नेगेटिव इंटीजर का। ओके, एडिटिव इनवर्स ऑफ एन 8 इज माइनस एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 इज 8। ओके, ये तो पता है, नॉर्मल होता है। When two positive and one negative integer are added, we take their difference and place the sign of the bigger integer. The bigger integer is decided by ignoring the signs of both the integers. देखिएगा, सपोज करिए मतलब जब भी कोई एक पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर ऐड होता है तो उसमें हम जो साइन लगाते हैं आंसर में, वो जो भी बड़ा डिजिट है उन दोनों में से उसका साइन लगाते हैं, पर जो उसमें ऑपरेशन अप्लाई होता है वो माइनस का होता है। ओके, तो देखिए एग्जांपल है -56 + 73। तो इसमें बिगर नंबर कौन सा है, 73, तो साइन किसका लगेगा, 73। ओके, तो आंसर आ गया है इसका 17। हम इसमें माइनस का साइन नहीं लगा सकते क्योंकि जो 73 है वो 56 से बड़ा है। ओके, for subtraction, we add the additive inverse of the integer that is being subtracted to the other integer. Subtraction is opposite of addition and therefore we add the additive inverse of the integer that is being subtracted to the other integer. For example रहने देते हैं तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा। सब्सट्रैक्शन का भी सिंपल उसका अपोजिट हम उसमें एडिटिव इन्वर्स करते हैं। ओके, देखिए हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे अब इंटीजर्स की, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस की, दोनों की है ये इंटीजर्स में जो मतलब अप्लाई होती है। ओके, क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन मतलब ये एक प्रॉपर्टी है जो अब हम पढ़ेंगे। ओके, closure under addition, we have learned that sum of two whole numbers is again a whole number. For example, 17 + 24 is equal to 41, which is again a whole number. We know that this property is known as the closure property for addition of the whole number. Since addition of integers gives integers, we say that integers are closed. Integers are closed under addition. In general, for any integers a and b, a plus b is an integer। मतलब इस ये प्रॉपर्टी सिंपल, इतना बड़ा बड़ा यही लिख रखा है इसमें कि आप अगर कोई भी दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो आंसर इंटीजर ही आएगा। ये प्रॉपर्टी होती है क्लोजर अंडर एडिशन प्रॉपर्टी है, ये सब्सट्रैक्शन नहीं है, एडिशन प्रॉपर्टी है। ओके ओके, क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन, तो ये प्रॉपर्टी है सब्सट्रैक्शन के अंडर। अब हम देखते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन वी सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर फ्रॉम अनदर इंटीजर। वी कैन सी दैट देयर डिफरेंस इज आल्सो एन इंटीजर सॉरी, क्वेश्चन पूछा है कैन वी सी दैट देयर डिफरेंस इज आल्सो एन इंटीजर। क्या हम कह सकते हैं उसका डिफरेंस जो आया है वो भी इंटीजर है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड। 7 - 9 is equal to -2. Result is an integer.
वी कैन से इंटीजर्स आर क्लोज्ड, मतलब ये भी एक, इसमें भी आंसर एक क्या आया, इंटीजर ही आया। तो हम कह सकते हैं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्सट्रैक्शन के अंडर भी है, जैसे a माइनस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। Commutative property. For any two integers a and b, we can say a plus b is equal to b plus a. Subtraction is not commutative for integers. Okay. Example consider, देखिए पहले हम समझ लेते हैं क्या है ये। फॉर एनी टू इंटीजर a एंड b, हम a एंड b कोई भी इंटीजर लेते हैं, हम उसको ये भी कह सकते हैं कि भाई a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी जो जैसे 2 + 3 इज इक्वल टू 5, और अगर हम 3 + 2 करेंगे वो भी तो 5 ही आएगा ना भाई, आंसर सेम आ रहे हैं। पर ये जो प्रॉपर्टी है ये सब्सट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती है। जैसे अगर हम बात करें, इसकी बात करते हैं, जैसे 3 - 2 करते हैं हम, आंसर 1 आ रहा है। पर अगर हम बात करें 2 - 3 की, तो आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। ओके, तो सिंपल है, ये प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं होती है। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। कंसिडर द इंटीजर 5 n - 3। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल इसका बता ही दिया है, सिंपल है। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स इन जनरल। फॉर एनी इंटीजर a, b and c, we can say a plus b plus c is equal to a plus b plus c। तो ये भी नॉर्मल है, ये भी उसकी तरह ही है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देना होता है, बस उसको थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख देना होता है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, 2 + 3 + -2 इज इक्वल टू 2 + 3 + -2 क्लियर? तो इसका आंसर तो आना जाना क्या है, 5 ही है। क्लियर? ओके, एक मिनट। इसका आंसर क्या आया, एक मिनट, ही थोड़ा दूर दूर हो गया तो कन्फ्यूज़न होएगी, तो आप इसको छोड़िए, मैं आपको समझ में आ ही गया होगा वैसे भी ये। ओके, एडिटिव इनवर्स। व्हेन वी ऐड 0 टू एनी इंटीजर वी गेट द सेम इंटीजर। 0 इज़ एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। देखिए सिंपल है, आपको बस इतना याद रखना है, 0 जो है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर हम उसके अंदर कोई भी नंबर को प्लस करेंगे तो आंसर जो है वो सेम ही आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। तो बच्चों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मैं मल्टीप्लिकेशन लेके आऊँगी इंटीजर का, एंड उनकी प्रॉपर्टी कैसे उन पे अप्लाई होती है वो लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।